खास पेशकश में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आज का मेरा जो टाइटल है वो एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को ही कंटिन्यू करता हुआ है। वहाँ पर मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा, शायद आप उस अनुभव से वाकिफ़ होंगे और मुझे प्लीज़ आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करें मेरे इस पूरी बात को सुन के। क्या आप मेरी बात से वाकिफ़ हैं, सहमत हैं या नहीं हैं? ठीक है? प्लीज़। और अब जो मेरा है कि क्या हम जो टाइटल है, क्या हम एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ समझकर किसी और की आवाज़ को तो नहीं सुनते रहे आज तक? जी हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जहां आपको यह मालूम चल जाएगा कि कुछ एक गायक हैं जिनको हमने हमेशा समझा कि यार एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है ये, लेकिन बेसिकली वो आवाज़ कभी एसपी बालासुब्रमण्यम की है ही नहीं। कुछ आवाज़ें हैं जो एसपी बालासुब्रमण्यम साहब की है, लेकिन सारी आवाज़ें नहीं है जिनको हम सभी को एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ सुनते रहे। चलिए, आप मेरे इस कहने से अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा विस्तार देता हूँ। तो एसपी बालासुब्रमण्यम, वो आवाज़, वो ज़बरदस्त पैशन, वो ऑब्सेशन, जो इमोशन के साथ में हर बात को कन्वे कर दे, वो एक दमदार आवाज़ है जिसको हम बोलते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिस पर यह आवाज़ सूट ना की हो। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। उत्तर भारत फिल्म इंडस्ट्री में तो खैर 2-3 चेहरे हैं, बाकी जो न्यू कमर्स थे उन पर यह आवाज़ फिट होती थी। और उत्तर भारत फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये गलत सूचना है कि सिर्फ सलमान खान के लिए या कमल हसन के लिए ये आवाज़ यूज़ होती थी। ये आवाज़ जैकी श्रॉफ के लिए यूज़ की गई। ये आवाज़ विवेक मुशरान के लिए यूज़ की गई, है ना। लव लेटर फिल्म थी, उस फिल्म के लिए ये विवेक मुशरान के लिए काट के उंगली कलम बनाऊं, दिल के लहू से मैं लिख जाऊं, या कोई भी न्यू कमर होता था उस समय। आई लव यू एक फिल्म आई थी, उसमें एक न्यू कमर था, उसके लिए आवाज़ यूज़ हुई। उसी तरह से वंश फिल्म में ये आवाज़ आप देखिए, जो है आप सिद्धार्थ के लिए ये आवाज़ यूज़ हुई। ये बहुत सारे ऐसे कलाकार जो कि नए होते थे, लड़के होते थे, उस टाइप की आवाज़ों के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। जैकी श्रॉफ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा जमती थी। अंतिम न्याय है, गर्दिश हैं, उस समय बहुत सारी फिल्में थी जो कि जैकी श्रॉफ पर मतलब फिट हो जाती थी बिल्कुल। तो ये कहना गलत होगा कि वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्री की थी। हाँ, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने लगभग सभी एक्टर्स के ऊपर जो उस समय के थे, जो इनके समकालीन थे, उनके चेहरों पर इन्होंने आवाज़ दी। लेकिन नॉर्थ फिल्म इंडस्ट्री में भी ये सिर्फ दो चेहरों के लिए आवाज़ नहीं थे। मेरे कहने का तात्पर्य, ये बहुत सारे चेहरों के लिए आवाज़ इन्होंने दी। ठीक है। इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में भी, इन्होंने मोहनीश बहल की जो पहली फिल्म थी, डेब्यू मूवी, जिसको कोई जानता भी नहीं है, लेकिन उसका एक गाना था, दीवानी दीवाना, अनजाना अफसाना, तुम जो मिले दिल ने कहा, तेरी बाहों में बीते ज़माना, गुजरे ज़माना, और उसके बाद में ये वो हो जाता है ना। ये गाना आपने सुना होगा, दीवानी दीवाना, अनजाना अफसाना, हो तुम जो मिले दिल ने कहा, तेरी बाहों में गुजरे ज़माना, दीवानी दीवाना, है ना। इसके 2 वर्जन थे, एक तो हैप्पी वर्जन था और एक सैड वर्जन था। हैप्पी वर्जन भी हैप्पी नहीं था, हैप्पी वर्जन इंटेंस वर्जन था। लेकिन एक था दूसरा वर्जन जो कि इन्होंने बड़ा ही प्यारे तरीके से गाया है। प्यारा तो पहला भी गाया, लेकिन वो गाना, सिचुएशन ऐसी थी कि उसके बाद में हीरो की डेथ हो जाती है और हीरोइन की भी डेथ हो जाती है। उस वर्जन पर एसपी बालासुब्रमण्यम, गजब आवाज। ठीक ये वही सिचुएशन थी जो फिल्म मेरे एक दूजे के लिए फिल्म में जो लास्ट में जो मरते हैं बासु और सपना, यानी कमल हसन और रति अग्निहोत्री, उस सिचुएशन पर जो आते हैं ना, तेरे मेरे बीच में। अब ये तो एक मतलब अच्छा सा था, हैप्पी गो लकी सॉन्ग था, लेकिन बाद में ये जब मरने वाले होते हैं दोनों, इसके बाद में डेथ हो जाती है बासु और सपना की। उस टाइम पर जो एसपी बालासुब्रमण्यम की जो आवाज़ का जो जो दिखाया था उन्होंने, जो आवाज़ में जो जो एक जिसको बोलते हैं ना क्रंदन, और जो वेदना थी, एक रुदन था, रोने वाला एहसास था, वो गजब का था, है ना। तो मैं उस आवाज़ की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई भी स्टार नहीं था दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में
के चेहरे पर इनकी आवाज़ को सूट ना किया गया हो। मगर जहाँ तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात है, कथित रूप से इनकी आवाज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, कमल हसन और सलमान खान पर थी। लेकिन जो भी कोई फैक्ट था मैंने आपको बताया कि इस तरह से इनका यूज़ होता था कि राम लक्ष्मण खास तौर पर इनकी आवाज़ को किसी के साथ में भी फिट कर देते थे। और यही आलम था आनंद मिलिंद का भी। आनंद मिलिंद ने जब भी कभी इनकी आवाज़ को लिया, वो अलग तरह से किसी और एक्टर के ऊपर उस आवाज़ को फिट कर दिया। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊँगा। लेकिन दोस्तों, आज का मेरा जो एपिसोड है ना, वो एक किसी और बात को कन्फर्म करने के लिए। वो तो मैं क्या है कि किसी बात में बोलता हूँ तो थोड़ा खो जाता हूँ, ठीक है? तो इस आवाज़ के साथ में, यानी एसपी बालासुब्रमण्यम साहब की आवाज़ के साथ में एक और आवाज़ हुआ करती थी, जिसे हम एसपी बालासुब्रमण्यम की ही आवाज़ को समझते रहे। और आज भी हम उन गानों को प्ले करते हैं ना, तो हमें मालूम नहीं होता है कि वो आवाज़ एक्चुअल में एसपी बालासुब्रमण्यम की नहीं है, वो आवाज़ किसी और सिंगर की है, जिसे लोगों ने सदा एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ को ही समझा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या वो आवाज़ केजे येसुदास की आवाज़ है, जिसको मैं एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ से कंपेयर कर रहा हूँ? येसुदास साहब, जो आवाज़ के भगवान माने जाते हैं, है ना? उनकी आवाज़ आप देखिए कई जगह पर जो है ना, कि आप येसुदास की आवाज़ का तो ख़ैर कोई वो नहीं है जवाब, लेकिन कुछ लोग इनकी आवाज़ को येसुदास की आवाज़ से कंपेयर करते हैं। जैसे चितचोर के गाने ज़्यादातर, जैसे जब दीप जले आना, जब साँझ ढले आना, ये ला 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 ला। अब मेरे को देखो, ना तो मुझे बोल याद है, और ना मैं कोई सिंगर हूँ, और मैं येसुदास साहब का तो हम नाखून भी नहीं हो सकते। मैं तो बस सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। येसुदास की आवाज़ आप समझिए। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को। आगे की लाइन मुझे ध्यान नहीं है, फिर है, प्यार का नाम जीवन है, प्रीतम है की गली, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। ये आवाज़ है साहब येशुदास की। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं येशुदास की आवाज़ से इनकी आवाज़ मिलती है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ सिर्फ मिलती है। लेकिन यहां मैं उस आवाज़ की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल डिट्टो, डिट्टो मतलब एक एक भी एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक मिलीमीटर का, एक माइक्रो मिली मतलब मीटर का भी कोई फासला नहीं लगा सकता। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे और जब आप कवर पर देखेंगे तो आवाज़ ही दूसरी है साहब वो, ठीक है? तो ये केजे येसुदास साहब की आवाज़ भी इनकी जैसी आवाज़ नहीं थी, जो कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैंने जो आपको वीडियो बनाया है वो केजे येसुदास की आवाज़ के ऊपर नहीं बनाया। अब जो आवाज़ मैं बताने वाला हूं ना, आप उनकी आवाज़ का कंपैरिजन इनके साथ कर लीजिएगा। जो आवाज़ सदा के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ की तरह लगी, अब आप समझिए वो आवाज़ किसकी थी। मैं उनका नाम लेने वाला हूं, शायद ही आपको वो नाम पता होगा। उनका नाम है मनु चित्रा। आवाज़ है वो मनु चित्रा की। जिनकी आवाज़ है वो ज़्यादातर लोग मनु चित्रा की आवाज़ को ही एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ को समझते हैं। अब आप मेरी बात को सुनकर के चकित हो जाएंगे और बहुत सारे लोग बाग हो सकता है अपने बालों को नोचने लगे। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि आपको लगता होगा कि यार ये तो एसपी बालासुब्रमण्यम है, या आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा इस बात को, गारंटी है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तो ये वो कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार वाकई। फिर जब आप उनकी आवाज़ को गहराई से सुनेंगे तब आपको फ़र्क समझ में आएगा, और मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा कि इन दोनों की आवाज़ में बेसिकली आप कैसे फ़र्क करोगे कि कौन सी आवाज़ मनु चित्रा की और कौन सी आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में कई उदाहरण रहे जब दो सिंगर्स की आवाज़ आपस में बहुत ज़्यादा मिलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मुकेश साहब और केएल सहगल, उनकी आवाज़ें एक थी या स्टाइल एक था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। अब वो केएल सहगल की आवाज़ में थोड़ा सा, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा
पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। अब ये आवाज़ कुछ लोग केएल सहगल साहब की आवाज़ मानते हैं, लेकिन ये आवाज़ मुकेश साहब की आवाज़ है। उसी तरह से जो किशोर कुमार साहब भी शुरू में इन्फ्लुएंस्ड, मतलब हमेशा रहे, उनकी जो प्रेरणा है वो हमेशा से केएल सहगल साहब ही रहे, लेकिन शुरू में केएल सहगल की ही आवाज़ को गा कर के, उनके गानों को गा कर के ही किशोर दा इंडस्ट्री में आए थे। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहूँ, और उसी तरह से लता मंगेशकर की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़ भी मिलती है। उसी तरह से किशोर कुमार की आवाज़ उनके बेटे से भी मिलती है, अमित कुमार साहब से। अमित कुमार साहब जब थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, जब उनसे कोई बोलता है ना किशोर दा के अंदाज में और उनकी आवाज़ में गाइए, बिल्कुल आवाज़ एक जैसी लगती है। क्योंकि अमित कुमार ने तो अपना तरीका एकदम अलग निकाला हुआ है कि भाई मुझे अपने पिता की नकल नहीं करना, मुझे अपना पिता का सच्चा बेटा बनना है। ये मैंने आपको एक एपिसोड में भी एक बताया था, इस कारण से उन्होंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल अलग रखा अपने पिताजी से। लेकिन ये आवाज़ें फिर भी आपको दिख जाएंगी, महसूस हो जाएंगी कहीं ना कहीं। लेकिन एक आवाज़ है जिसका आप फर्क नहीं कर सकते, मनु चित्रा की आवाज़ और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़। और ये आपस में इतनी ज़्यादा मिलती हैं, इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि आप सरसरी या सतही निगाहों से इनमें फ़र्क ही नहीं बता सकते हो। और उसका कारण यह है कि आपको मैं सबूत दे रहा हूँ आपको, और आप मेरे इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद में उन गाने को सुनना और फिर मुझे कमेंट करना, उससे पहले मत करना। गानों को सुनने के बाद में ही कमेंट करना, फिर मुझे बताना कि मैं हेमंत कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। लेकिन ये रेडिकल टेस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि आप इन दोनों की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हो। आगे से आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सी आवाज़ मनु चित्रा की और कौन सी एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़। बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं आवाज़ों के ऊपर, लेकिन वो आपको कोई रेडिकल टेस्ट सजेस्ट नहीं करते कि आप किस प्रकार से इन दो सिंगर्स की आवाज़ के बीच में एक फ़र्क महसूस कर सकते हैं। मैं आपको वो टेस्ट भी बताऊंगा, और आप उस चीज़ को अगर सुनेंगे तो आप उस बात को अनुभव भी करेंगे, उसके बाद में आप कमेंट करेंगे, वो आपका सच्चा कमेंट होगा। तो साहब, मनु चित्रा की जो आवाज़ है ना, वो बिल्कुल 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 एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ नज़र आती है। वो है नहीं, नज़र आती है, मुझे तो नज़र आती है। क्यों? क्योंकि मैं उनके बीच में फ़र्क कर सकता हूँ, और मैं उनकी आवाज़ को कैसे फ़र्क करता हूँ, किस प्रकार से, वो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको। तो वो कुछ ऐसा है कि जब एसपी बाला सुब्रमण्यम जो लगती है, उनकी आवाज़ जो है, वो आवाज़ ऐसी है कि वो एसपी बाला सुब्रमण्यम तब तक मनु चित्रा लगते हैं, या मनु चित्रा तब तक एसपी बाला सुब्रमण्यम लगते हैं। यानी दोनों की आवाज़ें एक जैसी कब तक लगती हैं? ये तब तक लगती हैं जब तक कि एसपी बाला सुब्रमण्यम अपनी आवाज़ को खींचते नहीं हैं। जिस गाने में एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी आवाज़ को खींचा है, और ऐसा कोई गाना नहीं है जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी आवाज़ को खींचा नहीं है। जब एसपी बाला सुब्रमण्यम का अपनी आवाज़ को खींचते हैं, या जैसे ही वो अपनी आवाज़ को खींच करके आवाज़ को रिट्रीट करते हैं, यानी खींच करके ऊंचाई पर ले गए, और जैसे ही उस ऊंचाई को छोड़ते हैं और आवाज़ वापस कम बैक करती है, उस रिट्रीट पॉइंट पर आप उनकी आवाज़ को पहचान सकते हैं कि ये एसपी बाला सुब्रमण्यम की ही आवाज़ है। यानी जब उनकी आवाज़ रिट्रीट करती है, जब वो बैक करती है, रिटर्न करती है अपनी आवाज़, यानी ऊंचे सुर पर ले गए, उसकी आवाज़ को छोड़ेंगे तो सही ना, सांस जब जाएगी तो छोड़ेंगे, जैसी आप आवाज़ को छोड़ेंगे ना, उस पॉइंट तक भी वो आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ ही लगती है। और मुखड़े के जोन में आने के लिए उस आवाज़ में कोई भी फर्क नहीं आता। उस पॉइंट से लेकर के जब वो आवाज़ मुखड़े तक पहुंचती है, अंतरे से होकर के मुखड़े तक, उस आवाज़ में ज़रा सा भी रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता। वो आवाज़ में आपको ग्रेन्यूल्स और फ्रेगमेंट्स है, वो एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के ही होते हैं। लेकिन अगर यही काम हम मनु की आवाज़ का कोई गाना है अगर हम सुनते हैं, तो उनकी आवाज़ जैसे ही वो थोड़े से आवाज़ का आलाप लेते हैं, हल्का सा आलाप, इतना लंबा नहीं, थोड़ा सा अपनी आवाज़ में कुछ सुर देते हैं या शब्द बोलते हैं, थोड़ा सा भी, हर गाने में आलाप होता है ना हल्का फुल्का, जब वो ज़रा सा भी आलाप लेते हैं किसी भी शब्द पर, लेकिन जैसे ही वो रिट्रीट करते हैं, जैसे ही वो वापस करते हैं, आवाज़ का आलाप लिया, जैसे ही वो आवाज़ को छोड़ते हैं, वैसे ही उनकी आवाज़ जो होती है ना, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, वो आवाज़ बदल जाती है, और वो आवाज़ आपको विपिन सचदेवा जैसी आवाज़ लगती है। उसमें उस तरह का एसेंस, उस तरह का एम्बियंस आ जाता है, और फिर उनकी आवाज़
पूरी तरह से एसपी बालासुब्रमण्यम का जो टच है उससे हट जाती है। मेरी नज़र में पूरी तरह से हट जाती है, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे आप शायद ये सोचें कि हल्का-सा हटी है, लेकिन मेरे कान के हिसाब से पूरी हट जाती है वो। थोड़ा-सा आप ध्यान से सुनेंगे, आपको ये फ़र्क करना महसूस हो जाएगा। तो एसपी बालासुब्रमण्यम ने कई गाने बहुत खींच-खींच करके गाए हैं। जैसे साथिया तूने क्या किया, अब ये तो देखिए टीवी सीरियल में भी इसको बना दिया था। ऐसा लगता था कि वो टेलीविज़न सीरियल से में ही क्रिएट किया है इस गाने को। वो फ़िल्म लव का गाना कितना प्यारा था। सुन बेलिया शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो तेरे नाम तेरे कर दूं सारी जवानी हो। 100 डेज़ का गाना बड़ा ही प्यारा जैकी श्रॉफ पर फिल्माया गया और माधुरी दीक्षित के लिए गाते हैं गाना, और बड़ा एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, म्यूज़िक था राम लक्ष्मण साहब का। बड़ा ही प्यारा गाना। उस समय ऐसे ही तेरे मेरे बीच में वो गाना था, वो आप देखिए, या दीवानी दीवाना जिसका मैंने एग्जांपल लिया आपको, तेरी बाहों में। इन सभी गानों में आप एसपी बालासुब्रमण्यम को ही पाते हैं जब वो अपनी आवाज़ को खींचते हैं, और जब आवाज़ को खींचने के बाद में उस नोट से जैसी आवाज़ गिरती है, वो आवाज़ में टच किसका बना रहता है? एसपी बालासुब्रमण्यम का ही टच रहता है ओरिजिनल आवाज़ में। लेकिन यही ट्रीटमेंट जब मनु चित्रा करते हैं, तो जब वो अपनी आवाज़ को खींचते हैं उस समय तक तो उनकी आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम जैसी लगती है। जैसे ही वो उस आवाज़ को वो छोड़ते हैं, उस पॉइंट पर उनकी आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम जैसी नहीं लगती है। उस समय उनकी आवाज़ कैसी लगती है? जैसा मैंने बताया, विपिन सचदेवा जैसी लगती है। इसको देखिएगा। तो कहने का अर्थ है कि जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस सॉन्ग की बात कीजिएगा, तो आप बिन सोचे समझे एसपी बालासुब्रमण्यम का गाना ही गुनगुनाएंगे। जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस गाना गुनगुनाएंगे, तो वो एक्चुअल में वो इंटेंस गाना होगा एसपी बालासुब्रमण्यम का। वो गाना मनु चित्रा का नहीं होगा, क्योंकि मनु चित्रा ने कोई भी गाना इतना इंटेंस होकर के गाया ही नहीं। इंटेंस होकर के गाना गाया एसपी बालासुब्रमण्यम ने। लेकिन अगर सिर्फ सरसरी और सतही तौर पर आप एसपी बालासुब्रमण्यम को याद करेंगे ना, तो आप कोई भी गाना गुनगुनाएंगे ना, दोनों में से मनु चित्रा का या एसपी बालासुब्रमण्यम का, वो दोनों गाने ही आपको एसपी बालासुब्रमण्यम के ही लगेंगे। क्योंकि मनु चित्रा को आप शायद जानते भी नहीं होंगे, शायद आपकी नज़र में पहली बार कोई नाम ले रहा होगा कि इस नाम का भी कोई सिंगर था, जबकि सच बताऊं आपको, ये नाम था उसका, मनु चित्रा। आपने वो फिल्म देखी होगी मेरे ख्याल में, आजा मेरी जान। कब की फिल्म थी? 1993, 1993। उसमें गाना था, जूली 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 तू लड़की नहीं मामूली, तेरे मिलने की खातिर चढ़ जाऊंगा मैं सूली, जीना मुश्किल न कर, अनुराधा पौडवाल बोलती है। लेकिन ये जो गाना है, जूली 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 तू लड़की नहीं मामूली, ये एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज नहीं है साहब, ये है मनु चित्रा की आवाज। ये आवाज मनु चित्रा की है। जबकि उसमें वो जो गाना है, पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा, अब तो तेरे बिना रहा जाए ना, आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ को छुरा हो, हम तेरे प्यार में कुछ ऐसे खो गए, जाने जा दीवाने हो गए, तूने क्या जादू सा कर दिया, ला 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 बेकाबू कर दिया, आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आजा मेरे पास आ मुझको चुरा। अब ये जो गाना है ना, खींच खींच करके, आजा मेरे पास, अब इसमें खींच खींच के गाया है। और वही दूसरा गाना है ना, जूली 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 तू लड़की नहीं, वो गाना खींच के नहीं गाया। तो ये जूली जूली गाना, उसमें आप देखिए मनु चित्रा की आवाज में जितने भी आपने गाने सुने, वो आवाज आपको एसपी बालासुब्रमण्यम की लगी। लेकिन उन गानों में आपको लगा ना कि यार इसमें इंटेंस होकर के नहीं गाया, खींच के नहीं गाया इन गानों को। तो आप एक बार उस गाने की आवाज को चेक कर लेना। अगर आपको लगे कि यार ये गाना एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने खींच करके नहीं गाया, उतना जर्क दे करके, उतना उतार चढ़ाव के साथ नहीं गाया, तो उस जगह आपको थोड़ा शक हो जाना चाहिए कि यार ये कहीं एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया भी है या नहीं गाया। वहां फिर आप
जो कैसेट कवर या सीडी कवर या जो भी देखेंगे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, वहाँ ये लिखा होगा कि साहब ये गाना गाया था मनु चित्रा ने, ना कि एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब ने। ठीक है, तो ये जो है इसको आप इस तरह से बहुत आराम से विश्लेषण कर सकते हो। मनु चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की इस आवाज को फर्क करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब तक जब तक कि आप सिर्फ आंशिक हो। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हो, आपको साफ तौर पर इन दोनों के बीच में फर्क समझ में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं एक और विश्लेषण के साथ में। हो सकता है ये विश्लेषण आपको कैसा लगे, लेकिन एक बार प्लीज 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 अनुभव कीजिएगा। और ये क्योंकि मेरा विश्लेषण है, ये मेरा खुद का अनुभव है, तो ये कहीं से मैं लिख करके छपी हुई बात को नहीं बोल रहा हूं। तो विश्लेषण को बोलने का शायद ऐसा ही कुछ तरीका होता हो। मेरे तरीके में, मेरे तौर तरीके में कहीं कोई आपको त्रुटि लगे, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी प्लीज 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 जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर 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 कीजिएगा ही। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।